साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों फाइनल एग्जाम 2025 में जो आपका होगा उससे पहले सेंटअप एग्जाम आपका चल रहा है। तो अभी किस वीडियो में हम लोग सेंटअप एग्जाम के लिए हिस्ट्री का पेपर लेकर के आ चुके हैं और हिस्ट्री में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाले। पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव का हम आपको बता दिए थे, अगर आप नहीं देखे तो इसी चैनल पर जाइए, वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। और आगे हम इसका PDF कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे ये हम आपको सिखा देंगे। और आपको किस सब्जेक्ट का और भी पेपर चाहिए कमेंट करिए, मैं बिल्कुल ही डाल दूंगा, होम साइंस का जो भी होगा सारा चीज़, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, सेट कोड ये रहेगा, विषय कोड आपका 321 रहने वाला है, हिस्ट्री का पेपर है। आइए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन का उत्तर मैंने बता दिया था। जैसे कि पहला का ऑप्शन नंबर ए था, दूसरा का जो है इसका भी ऑप्शन नंबर आपका क्या था, ए नंबर ही था, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने बताया। चलिए सब्जेक्टिव की ओर हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव आप देखेंगे तो यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसमें आपको जो है टोटल लघु उत्तरीय क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला जो प्रश्न है, इसमें 30 क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन का जवाब 15 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, 2 मार्क्स वाला होता है। तो टोटल यहाँ पर आपको जो है 30 नंबर मिल जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। दूसरा बोला हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताएं बताएं। 3 नंबर है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के बारे में लिखें। 4 नंबर है किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखें। और आगे बढ़ेंगे तो 5 नंबर है महान जनपद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर बोला गया 6 नंबर क्वेश्चन बोला हिंदू धर्म के 2 महाकाव्यों के नाम लिखे। 7 नंबर है सांची स्तूप की किन्हीं 2 संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख करें। 8 नंबर है उपनिषद क्या है। और 9 नंबर है युद्ध बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को लिखे। और 10 नंबर है जैन धर्म के प्रचार के 2 कारण लिखे। तो 10 नंबर तक क्वेश्चन ये रहा। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर है दीन इलाही से आप क्या समझते हैं। और बाला बोला अकबर के काल में भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट करें। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर बोला गया आपसे प्रश्न बोला ताजमहल किसने और कहाँ बनवाया। 14 नंबर है मुगल दरबार में जो ना झरोखा दर्शन क्या था। आगे देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका 15 नंबर 14 एक कट गया क्वेश्चन, क्या कितना नंबर तक था, 14 था, 14 के बाद 15 नंबर, तो 15 नंबर कट गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख लो, एक सेकेंड दिखा देता है आपको, रुक जाओ। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन हिंदी में कट चुका है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, देख लेना। बोला व्हाट डू यू नाउ अबाउट जो ना महाना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है जो ना गोपुंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है, गोपुंगा से। और 17 है मेगास्थनीज का संक्षिप्त परिचय दे। अगली क्वेश्चन 18 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि उपनिवेशवाद का अर्थ समझाएं। और 19 नंबर है अस्थाई बंदोबस्त की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। 20 नंबर है झूम की खेती को समझाएं। और 21 नंबर क्वेश्चन बोला संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ। और आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपका 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण को स्पष्ट करें। 23 नंबर है बहादुर शाह जफर कौन थे। 24 नंबर है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित 4 नेताओं के नाम लिखे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर है। और 25 नंबर प्रश्न बोला आपसे भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने शुरू किया। 16 नंबर 26 है सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण बताएं। 27 है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 28 नंबर, तो ये बोला भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। 29 है भारत का संविधान की 2 विशेषताएं लिखें। और 30 नंबर है कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको पूरा दिखा दिया। अब लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखो टोटल 31 से लेकर के आपको इसमें 31 से लेकर के प्यारे बच्चों 38 नंबर तक क्वेश्चन मिलता है, टोटल 8। इसमें से आपको क्या है मात्र 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 5 मार्क्स वाला है, तो टोटल 20 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला 31 नंबर हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना प्रणाली की विवेचना करें। और आगे देखिए और आगे आप लोग देखेंगे तो 32 है महावीर की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें।
33 नंबर है विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों की जानकारी दें। और 34 नंबर प्रश्न बोला भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करें। 35 बोला भारत में कृषि के व्यवसायीकरण का पर प्रकाश डालें। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। और आगे देखिएगा, आगे 38 नंबर बोला आपसे 1857 की क्रांति के कारणों की विवेचना करें। 37 है गांधी जी की दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर है। और 38 नंबर बोला आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर BR अम्बेडकर की दोनों का देनों का इस प्रकार से है, थोड़ा कट गया, हाँ यहाँ पर देख लो मॉडर्न इंडिया। तो इस प्रकार से है इन मॉडर्न इंडिया, इंग्लिश में देख लो जो ना इवैल्यू, ठीक है ना, इवैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर इन मॉडर्न इंडिया। तो आधुनिक भारत के बारे में इस प्रकार से। तो चलो क्वेश्चन हो गया, आंसर भी है मेरे पास पूरा, अच्छे से देखो पूरा आंसर हम लेकर के आ चुके हैं। और अभी कहाँ से डाउनलोड करना है सिखाएंगे हम आपको, पहले कुछ क्वेश्चन का आंसर देख लो। तो शॉर्ट में हम पहले देंगे आंसर, 15 क्वेश्चन बनाना है। तो देखो यहाँ पर पहला का आंसर है पुरातत्व भौतिक संस्कृति की जांच के माध्यम से मानव संस्कृति का अध्ययन है। पुरातत्वविद अतीत के लोगों का जीवन और संस्कृतियों के बारे में अधिक जानने के लिए औजारों, इमारतों, सांस्कृतिक वस्तुओं, लिखित अभिलेखों और यहाँ तक कि मानव कंकाल अवशेषों जैसे भौतिक अवशेषों का अध्ययन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, दूसरा में पहला लिखिएगा आप लोग नंबर 1 देख करके कि हड़प्पा नगरों में घड़ों में नालियों एवं सड़कों का एक साथ नियोजित रूप कैसे निर्माण कराया गया। और अगला आपको तीसरा पॉइंट हो जाएगा सड़कों तथा नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा, तीसरा पॉइंट में लिखना आपको, इसमें लिखना होगा प्रत्येक घर में स्नान नगर की स्थिति थी। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। तो इस प्रकार से आंसर होगा। अब 3 नंबर की बात करते हैं तो 3 का आंसर होगा मोहनजोदाड़ो के महान स्नानघर को प्राचीन दुनिया का सबसे पुराना सार्वजनिक जल टैंक कहा जाता है। यह लगभग 12 मीटर यानी कि 40 फुट गुना 60 मीटर यानी कि 28 फीट मापता है, जिसकी अधिकतम गहराई 2.4 मीटर यानी कि 8 फीट है। इसके अलावा और आपको लिखना होगा 2 चौड़ी सीढ़ियाँ, एक उत्तर से एक दक्षिण से संरचना में प्रवेश के रूप में कार्य करती थी। तो इस प्रकार से आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर का आंसर देखिए आप लोग। इस काल के प्रमुख मंदिर टिगवा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में, और भूमरा का शिव मंदिर जो कि नागौर जिला में पड़ता है, नागौर जिला का नाम है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बस 2 ही लिखना था आपको, तो आप यहाँ तक ही लिख करके छोड़ देना। ठीक है, यहाँ तक ही आप लिख लेना, इसको छोड़ देना। लिखना अगर चाहो तो आगे लिख लेना अगर टाइम हो, ऐसे लिखने का जरूरत नहीं, बट हम पढ़ दे रहे जो ना। नचना कुत्थार का पार्वती मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। देवगढ़ का जो ना सत्यावतार मंदिर जो कि झांसी जिला में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तथा ईंटों से निर्मित जो ना बेटर गांव का लक्ष्मण मंदिर जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश जिला में पड़ जाता है। आपका उत्तर प्रदेश मतलब कि कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो आगे देखिए आप लोग, 5 का आंसर होगा महाजन पद अधिकांशतः राजतंत्रीय राज होते थे जो जहां राजवंशीय राजा के पास पूर्ण शक्तियां और नियमित सेना होती थी जो और वे जनपद या राज नामक एक परिभाषित क्षेत्र पर शासन करते थे। हालांकि उनमें से कुछ गणतंत्र थे जिन्हें गण या गण संघ या गणराज के नाम से जाना जाता था। अब 6 नंबर का आंसर देखिए आप लोग। हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य ये रहे, पहला रामायण, दूसरा महाभारत, लिख दीजिएगा आप लोग। अगली क्वेश्चन का आंसर देखिए 7 नंबर में। इसे अंडा के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ एक आधार है जिस पर मुख गुंबद टिका हुआ है और एक अवशेष कक्ष है। गुंबद को छतरियों नामक 3 संरचनाओं से सजाया गया है और ऐसा माना जाता है कि ये संरचनाएं बौद्ध धर्म के 3 रत्नों अर्थात धर्म, संघ
और बुध का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आंसर होगा। अब बात करते हैं 8 नंबर का। तो 8 का आंसर आप लोग देखेंगे, उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ समीप उपवेशन या समीप बैठना, यानी कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। यह शब्द नि उपसर्ग तथा सद धातु से निष्पन्न हुआ है। सद धातु के 3 अर्थ है। पहला जो ना विवरण नाश होना, दूसरा गति पाना या जानना, तथा जो ना अवसादन शिथिलन होना। आइए 9 का आंसर हम लोग देखते हैं। बुध के अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। पहला जो ना सव्यक दृष्टि, दूसरा होगा सव्यक संकल्प, सव्यक वाणी, जो ना सम्यक है ना, सम्यक है, सॉरी हम सम्यक ना होगा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कमार्थ, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो 8 हो जाएगा। आइए 10 नंबर का आंसर देखते हैं। 10 का आंसर हो जाएगा, जैन धर्म के इतिहास के अनुसार महावीर के सरल सिद्धांतों ने कई अनुयायियों को आकर्षित किया। शाही संरक्षण और एक मजबूत संगठित धार्मिक व्यवस्था ने जैन धर्म के प्रचार और विकास को बढ़ावा दिया। आगे आपका 11 का आंसर होगा, दीन ए इलाही वर्ष 1582 में मुगल सम्राट अकबर के समय का एक आध्यात्मिक नेतृत्व कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य रूप से नैतिकता और दयालुता पर जोर दिया गया। तो प्यारे बच्चों, हम अभी सारे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पहले इसका PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के रूप में कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे आपको हम सिखा देते हैं, फिर आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड करना, फिर हम अभी कंटिन्यू आंसर बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर, एक सेकेंड रुक जाओ, मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के आप लोग सर्च कर लेंगे। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे आइएगा इस प्रकार से। नीचे जैसे ही आएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 12 यहाँ पर देखिए, क्लास 12 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा मिल रहा है। फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। पेज को एक बार रिफ्रेश नहीं यहाँ करिएगा तब भी चलेगा, पहले नीचे आइए। देखो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आप लोग। 2025 में जो फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए इसी चैनल पे रात में 8:30 आपका डेली क्लास हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग जरूर करिए इस क्लास को भी, और आगे हम फाइनल एग्जाम में भी आपको हेल्प कर देंगे। तो आप जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये साइंस का सेशन है, थोड़ा नीचे आइएगा, ये आर्ट्स का सेशन रहा। इसमें आपको यहाँ पर हिस्ट्री लिखा हुआ मिल जाएगा, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। पेज को एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, नीचे चले आइएगा। यहाँ पर आइएगा तो फिलहाल आपको अभी ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं दिख रहा है, मैं कुछ देर में डाल दूंगा। आप आओ यहाँ पर, पेज को रिफ्रेश करके 100 ऑब्जेक्टिव का डाउनलोड करो, जो सब्जेक्टिव दिख रहा है यहाँ पर आंसर डाल दूंगा, तो आकर के अच्छे से आप लोग डाउनलोड करके लिख लीजिए। तो आइए 12 नंबर का आंसर देखते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान सभी कृषि भूमि को 4 प्रभागों में वर्गीकृत किया गया था। पहला था जो ना पोलज, दूसरा था परती, तीसरा था चाचल और अगला था बंजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 का आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट शाहजहां 1628 से 1658 तक शासन किया, यानी कि उनके द्वारा, शाहजहां के द्वारा अपनी जरा पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल की मकबरे के लिए शुरू किया गया था। आइए 14 नंबर का आंसर हम लोग देखते हैं। 14 का आप लोग यहाँ पर आंसर देखेंगे। तो 14 का जो आंसर होगा, दर्शन एक संस्कृति शब्द है जिसका अर्थ देखना और देखना है, ठीक है। इसका अर्थ यह भी है कि मूर्ति या संत का दर्शन, जिसे मुगलों ने अपने विषयों के सामने दैनिक दर्शन के लिए अपनाया था। इसने एक हिंदू प्रभाव भी दिखाया। अकबर द्वारा सूर्योदय के समय इसे अपनाने से पहले हुमायूं ने इसका सबसे पहले अभ्यास किया गया था। आगे बात करते हैं 15 नंबर का। तो 15 नंबर का आंसर होगा, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत है। यूनानी राजदूत इतिहासकाल और खोज करता था जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान रहता था।
अब शॉर्ट क्वेश्चन आपका टोटल 15 ही बनाना था। एक सेकेंड, ये जो 15 नंबर है ना, ये 15 नंबर नहीं है, आपका 17 नंबर का आंसर है। कितना का आंसर है? 17 का, नोट कर लेना, ठीक है। मिस्टेक से हम टाइप कर दिए थे, ठीक कर देंगे। वहाँ पर जब आंसर डालेंगे ना गूगल में, तो आप वहाँ से अच्छे से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर 17 नंबर लिखा मिल जाएगा आपको। चलो लॉन्ग है, लॉन्ग में 31 नंबर का हम लोग आंसर दे रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता इसकी ग्रिड आधारित नगर नियोजन प्रणाली थी। इसमें सड़कें और गलियां एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी, जो शहर को कई आयताकार खंडों में विभाजित करती थी। और आपको आगे लिखना होगा, इसी में लिख दीजिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में प्रत्येक के पास मिट्टी की ईंटों से बने ऊंचे चबूतरे पर बने अपने अपने महल थे। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर 32 नंबर का आंसर हो जाएगा। आंसर होगा 30 वर्ष की आयु में महावीर ने सत्य की खोज में अपना आरामदायक जीवन त्याग दिया। वे तपस्वी बन गए और अगले 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसके बाद एक सेकेंड, क्वेश्चन था, उत्तर यहाँ से होगा। देखो तो एक बार 32 नंबर था ना, एक बार देख लेते हैं, रुको प्यारे बच्चों थोड़ा सा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, प्रॉपर आंसर वही होगा, दिखा दे रहे हैं, रुक जाओ, थोड़ा सा डाउट लगा हमें ना, इसलिए हम आ गए। ठीक है, लिखना आपको, ये उत्तर जो लिखा गया ये काट देना। 42 वर्ष की आयु में महावीर को केवल ज्ञान केवल ज्ञान यानी कि सर्वज्ञता प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन के अगले 30 वर्ष लोगों को जैन धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए बिताए। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। साम्राज्य अपनी भव्य और अलंकृत वास्तुकला के लिए जाना जाता था, खासकर मंदिरों के निर्माण में। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हम्पी के यहाँ पर देख लीजिएगा, विरूपाक्ष मंदिर है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अन्य उल्लेखनीय मंदिरों में विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर शामिल है। अब बात करते हैं 34 का आंसर। तो भक्ति आंदोलन ने सभी अलग अलग हिंदू देवताओं की एकता, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, सभी लोगों की समानता और भाईचारे और जीवन की नंबर 1 प्राथमिकता के रूप में ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर दिया। भारतीय समाज पर भक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जाति व्यवस्था की अस्वीकृति था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।